हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीपशिखा परमार। उम्मीद करते हैं आप सारे पिछले लेक्चर लगा रहे हैं। अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज़। आई होप आपने सारे पिछले लेक्चर लगाए हैं और इससे पहले जो सारे लेक्चर्स है उसमें हम अपने चैप्टर बॉडी फ्लूइड को कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, इसको हम कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। इससे पहले हम देख चुके हैं कार्डियक साइकिल क्या होता है, कार्डियक एक्टिविटीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है। तो इससे लगभग हमने बेसिकली सारे जो बेसिक्स होते हैं हार्ट को लेकर सब कंप्लीट कर चुके हैं हम सारे। तो इसमें हमने अभी तक क्या जाना कि जो हमारा हार्ट होता है उसकी रेटिंग ऑफ हार्ट बीट कितनी होती है। तो 1 मिनट में हमारी हार्ट की रेटिंग होती है 72 टाइम्स। कितनी? 72 टाइम्स। तो 1 मिनट की अगर बात करें, 1 मिनट में हमारा हार्ट 72 टाइम बीट करता है, मतलब रेट ऑफ हार्ट बीट चेक करें तो 1 मिनट में 72 टाइम्स होती है। तो एक हमारा जो कार्डियक साइकिल है, मतलब एक जो हार्ट बीट हमारी धक धक का जो साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं, वो कितने टाइम ड्यूरेशन में चलता है। तो वो हमारा जो एक कार्डियक साइकिल है वो चलता है हमारा 0.8 सेकेंड के लिए। 0.8 सेकेंड में हमारा एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है और ऐसे 72 कार्डियक साइकिल हमारे 1 मिनट में कंप्लीट होते हैं। इसलिए 1 मिनट में हमारी जो रेट ऑफ हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है हमारी 72 होती है। 72 टाइम्स हमारा जो हार्ट है बीट करता है, धक धक का साउंड प्रोड्यूस करता है। ये तो हमारे पिछले लेक्चर की बात हो गई। अब हमने क्या बात किया था, ये जो मेजरमेंट होता है, हार्ट बीट होती है, वो किस पे दिखाई देती है। तो एक जो हमारी मशीन होती है जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, कोई कहने को तो ये मशीन है लेकिन ये है क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब नाम से क्या पता चल रहा है कि ये एक क्या है, ग्राफ प्रोड्यूस शो करेगी, लेकिन ये एक मशीन है जो ग्राफ को शो करने वाली है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, एक मशीन है जो हमारी हार्ट की इम्पल्स को, हार्ट बीट को मेजर करेगी। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, जो ये जो हमें ग्राफ दिखाई देता है हमारी हार्ट बीट शो करता है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, क्लियर है आपको? ये तो हमारे पिछले लेक्चर की बात हो गई। अब हमने सारी चीजें देख ली है, समझ ली हैं, तो उससे हमें अभी तक बेसिकली पूरा नॉलेज ये हो चुका है कि जो हमारा हार्ट है, अगर ये क्वेश्चन आता है कि आपका हार्ट जो है उसको कौन सी नर्व सेल्स वो कंट्रोल करती है जिससे हमारा हार्ट बीट करता है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो इसमें अब आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। अगर आप सारे लेक्चर्स लगा रहे हैं तो इसका आंसर देना वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल बात है। अगर ये हमारा हार्ट है, वैसे तो हमने क्या बात की थी, हमारे जो जितने भी ऑर्गन्स है इनको कंट्रोल कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन आता है, हमारे और भी नर्व सेल्स आते हैं जो हमारी सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। अगर मैं कोई चीज देख रही हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ चोट लगी है, मुझे पीछे हाथ करना है, तो ये सारी चीज हमारी नर्व सेल्स के थ्रू कंट्रोल होती है। लेकिन अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट भी कहीं ना कहीं वर्क कर रहा है, वर्क करने के लिए इसे भी कोई सिग्नल दे रहा होगा, है ना। तो क्या बात हुई थी, इसको भी कहीं ना कहीं नर्व सेल्स सिग्नल देती हैं। तो हमने क्या बात किया था, सारे ऑर्गन्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज जनरेट होंगी और हमारे सारे ऑर्गन्स को सिग्नल कौन देगा, नर्व सेल्स। लेकिन हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसे नर्व सेल्स, ह्यूमन के अंदर कभी भी नर्व सेल सिग्नल नहीं देंगी, कभी भी, मतलब ये नॉर्मली हमारी नर्व सेल सिग्नल नहीं देंगी। तो हार्ट को सिग्नल कौन देगा, यहाँ पर कुछ मसल्स थे, स्पेशल मसल्स, जो क्या करते हैं, हार्ट को खुद मसल्स मतलब कंट्रोल करते हैं, कंप्रेस करते हैं, डायस्टॉल एंड सिस्टॉल में हेल्प करते हैं। तो इन मसल को हमने क्या नाम दिया था, ये था हमारा SA नोड। ये जो SA नोड है, यही हमारे, ये स्पेशल टाइप की मसल्स होती है हमारे हार्ट के अंदर जो प्रेजेंट होती है और यही हमारे हार्ट को सिग्नल्स देती है हार्ट का वर्क करने के लिए, डायस्टॉल एंड सिस्टॉल करने के लिए। इसलिए जो ह्यूमन हार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। क्या बोलते हैं जी हम इसे, मायोजेनिक हार्ट। क्या होता है मायोजेनिक हार्ट का मतलब, देखिए जो हार्ट होता है हमारा 2
टू टाइप का होता है, एक होता है मायोजेनिक, एक होता है न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक हार्ट ऐसा हार्ट जिसमें जितने भी वर्क हो रहे हैं, सिग्नल्स दे रहे हैं, वो खुद ही ये मसल्स देगी एसए नोड ये, और हमारे अंदर तो ऐसे नोड ही मसल्स सिग्नल देती, जो ऐसे नोड्स होती हैं, ऐसी मसल्स होती हैं, यही हार्ट को वर्क के लिए सिग्नल्स देती है, मतलब नर्व सेल्स नहीं देती है, इसलिए हमारा जो हार्ट है इसे बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। लेकिन जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, लोअर एनिमल्स के अंदर जो हार्ट है उनको सिग्नल कौन देता है? एसए नोड उनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ये सिर्फ हायर के अंदर है, लोअर के अंदर ये चीज प्रेजेंट नहीं है। तो लोअर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर हमारी नर्व सेल्स क्या देती हैं? नर्व सेल्स जो होती हैं ये सिग्नल देती है हार्ट को पंप करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, डायस्टॉल एंड सिस्टॉल करने के लिए। तो इस सिचुएशन में ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। क्या बोलते हैं हम? न्यूरोजेनिक हार्ट। समझ में आया आपको क्या बात हुई? जो हार्ट होता है टू टाइप का होता है, एक होता है मायोजेनिक हार्ट, एक होता है न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक जिसमें जो हमारा हार्ट है वर्क करेगा खुद की मसल से करेगा, ठीक है, मतलब हमारी हार्ट को कोई भी सिग्नल नहीं दे रहा है, वो खुद की उसकी कुछ स्पेशल मसल है जो उसको सिग्नल दे रही है पंप करने के लिए। तो इस प्रकार के हार्ट को मायोजेनिक हार्ट बोलते हैं, जो कि हमारे ही अंदर होता है, मानव के अंदर, ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है। और कुछ जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें नर्व सेल्स होती है जो हार्ट को कंट्रोल के लिए सिग्नल्स देती हैं। तो ऐसे हार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोजेनिक हार्ट। ठीक है, तो ये तो बात हो गई टाइप्स ऑफ हार्ट की। लेकिन नॉर्मली एक बात आपको याद रखना है, नॉर्मली हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है, मतलब मायोजेनिक ही है, क्योंकि हमारी एसए नोड ही इसे कंट्रोल करेगी। लेकिन सर्टेन कंडीशन ऐसी होती है जहां हमारी नर्व सेल्स को सिग्नल देने होते हैं हार्ट को बीट करने के लिए। मतलब नॉर्मली हमारी हार्ट बीट कितनी होती है? एक मिनट में बात करें तो 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है, मतलब रेटिंग ऑफ हार्ट बीट एक मिनट में 72 टाइम्स होती है। लेकिन कभी कभी कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें हमें अपने हार्ट बीट को बढ़ाने की जरूरत होती है, मतलब हमें रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे सामने शेर आ गया, ये तो बहुत वो बात होगी, लेकिन कोई ऐसी कंडीशन हो जाए जिसमें हमारे सामने एक ऐसी बात आ जाए जिसको लिए हम सुनने के लिए प्रिपेयर नहीं थे, तो इस सिचुएशन में हमारे हार्ट के हार्ट बीट तेज हो जाते हैं, हम डर जाएं या हम घबरा जाएं या हम एक्सरसाइज करें या दौड़े भागे, तो इस सिचुएशन में हमारे जो रेट ऑफ हार्ट बीट है इंक्रीज हो जाती है। तो वो जो रेट ऑफ हार्ट बीट है इंक्रीज होती है वो किसकी वजह से होती है? नॉर्मली तो मायोजेनिक है, वही कंट्रोल करेगा। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि मेरे पीछे मान लो कुत्ता पड़ गया है और मैं भाग रही हूँ, तो इस सिचुएशन में रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ेगा, तो मेरा ब्रेन कंट्रोल करेगा कि मुझे भागना है। मेरी सारी एक्टिविटीज तो ब्रेन ही कर रही है ना, कि मुझे अपना हाथ पीछे करना है, मुझे भागना है, तो भागूंगी तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो हमारा जो ब्रेन होता है यही क्या करता है? हमारे हार्ट को इस सिचुएशन में कंट्रोल करता है। तो इस सिचुएशन में जो हमारा हार्ट होगा उसे बोलेंगे हम न्यूरोजेनिक हार्ट। आई होप आपको ये क्लियर है। तो देखिए इससे हमें क्या पता चला, बेसिकली हमने सारे हार्ट के बेसिक्स, डायग्राम, उसके फंक्शन सब कुछ कंप्लीट कर लिए हैं। टाइप्स ऑफ हार्ट की बात हो गई, मायोजेनिक एंड न्यूरोजेनिक। तो अब इससे ये पता चला हमारे, अगर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़े तो हमारे सभी ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं ब्रेन अपनी एक्टिविटी दिखा रहा है, मतलब अपना रोल दे रहा है वो, मतलब ब्रेन का हर जगह यूज है। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो इन सब में हमने ब्रेन का फंक्शन देखा था कि ब्रेन किस प्रकार हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। तो हमें हार्ट में देखना पड़ेगा कि ब्रेन का क्या फंक्शन है। ब्रेन आखिर जो हमारा हार्ट है न्यूरोजेनिक हार्ट तो है, तो आखिर वो ब्रेन से क्या कंडीशंस हो रही, क्या सिचुएशन हो रही, क्या प्रोसीजर है जिसके कारण हम इसे न्यूरोजेनिक हार्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसके लिए हमें सबसे पहले अपना कंप्लीट करना पड़ेगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ब्रेन। अगर आपने पिछले लेक्चर लगाए हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि ब्रेन का क्या स्ट्रक्चर होता है, लेकिन नहीं लगाए तो कोई बात नहीं, हम फिर से देखेंगे, क्योंकि ये डायग्राम हमें क्लियर होना चाहिए। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो कुछ समझ नहीं आने वाला है। ओके, तो पहले तो हम देखेंगे अपना स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो यहां डालें हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अगर हम ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो जो ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? यहाँ पे देखिए, बेसिकली अगर हम ऊपर से देखें तो हमारे ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं। आपने बचपन से पढ़ा होगा कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, आगे में, बीच में, पीछे। तो जो आगे वाला होता है सबसे फ्रंट पे, इसे हम बोलते हैं
फोर ब्रेन। क्लियर? फोर ब्रेन जो सबसे आगे होता है एंड सबसे लास्ट में एक ब्रेन होता है यहां साइड, उसे बोलते हैं हम हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन सबसे आगे, हिंड ब्रेन सबसे पीछे, तो बीच में भी कोई ब्रेन होगा प्रेजेंट, तो जो बीच में ब्रेन प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे मिड ब्रेन। क्लियर? तो ये हमारा बेसिक सा हार्ट जो ब्रेन है उसके पार्ट है। एक होता है फोर ब्रेन जो सबसे आगे होता है, फोर ब्रेन के जस्ट बीच में होता है क्या, मिड ब्रेन, एंड देन होता है हमारा हिंड ब्रेन लास्ट में। ओके, अब बात करें हम फोर ब्रेन की, तो फोर ब्रेन में भी हमारे टू कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा सेरेब्रम एंड दूसरा होता है हमारा डायनसिफिलॉन। क्लियर? क्या बात हुई? ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में एक होता है सेरेब्रम, एक होता है डायनसिफिलॉन। मिड ब्रेन में कुछ नहीं होता, मिड ब्रेन अपना अलग होता है, इसके कोई कंपोनेंट्स नहीं होते। लेकिन अगर हिंड ब्रेन की बात करें, हाइंड ब्रेन की, तो इसमें होते हैं तीन कंपोनेंट्स। एक होता है पॉन्स, दूसरा होता है मेड्यूला, ऑब्लांगेटा, एंड थर्ड होता है हमारा सेरिबेलम। कंफ्यूज नहीं होना है, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम में कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बात हुई? ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के टू पार्ट्स हैं, सेरिब्रम एंड डायनसिफिलॉन, एंड हिंड ब्रेन में पोन्स है, मेडुला ऑब्लांगेटा है एंड सेरिबेलम है, सेरिबेलम। क्लियर है? आपको ये चीज क्लियर है? अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है, ये देखिए। सबसे पहले सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा ब्रेन में फोर ब्रेन का, ठीक है। फोर ब्रेन में जो हमारा सेरिब्रम होता है ये सबसे बड़ा होता है, जो सबसे ज्यादा दिखता है, खचपच दिखाई देता है स्ट्रक्चर सबसे ऊपर से, आपने देखा होगा कभी इमेज में। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये होता है हमारा सेरिब्रम। क्लियर? अब सेरिब्रम, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं ऐसे खड़ी हूँ, इस साइड से अगर मैं अपना ब्रेन देखूँ यहाँ से, तो ये मैं इसका क्रॉस इस साइड का व्यू बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्रेन दिख रहा है ऊपर की हमारी ये ब्रेन हो गया, इसको हम सेरिब्रम कह रहे हैं। सेरिब्रम के जस्ट बीच में यहाँ पर होता है हमारा डायनसिफिलॉन। दिखाई नहीं देता, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं कि बीच में कहीं यहाँ पड़ा हुआ है हमारा क्या, डायनसिफिलॉन। क्लियर? अब डायनसिफिलॉन और ये क्या बात है, ये हमारा फोर ब्रेन है। ये जो पार्ट हो गए हमारे, क्लियर, अच्छे से वो करें, पहले लेबल कर देते हैं ऐसे। ये जो बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है सेरिब्रम, सेरिब्रम एंड ये डायनसिफिलॉन। क्लियर? अब डायनसिफिलॉन से नीचे से निकला हुआ होता है हमारा, दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका कुछ पार्ट हमें इधर से ऐसे दिखाई देता है। और ये जो कुछ पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, ये जो मिड ब्रेन है यही प्रेजेंट होता है। आधा धंसा हुआ होता है हमारा फोर ब्रेन में और बीच में थोड़ा बहुत दिखाई देता है, ये होता है हमारा मिड ब्रेन। क्या है ये हमारा मिड ब्रेन। क्लियर? मिड ब्रेन रखा हुआ होता है हाइंड ब्रेन पे, और हाइंड ब्रेन का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है जिसपे मिड ब्रेन टच रहता है, इसे बोलते हैं हम पोन्स। पोन्स से लंबा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसे हम बोलते हैं मेड्यूला, एंड या पीछे साइड बड़ा सा स्ट्रक्चर जो सेरिब्रम से तो छोटा है लेकिन और सारे स्ट्रक्चर में बड़ा होता है, जिसे हम बोलते हैं सेरेबेलम। क्लियर? सेरेब्रम। ये हो गया हमारा बेसिक साइड स्ट्रक्चर, हो गया हमारा हार्ट का। तो ये जो पोर्शन है हमारा है फोर ब्रेन का, ये जो है हमारा इतना इतना स्ट्रक्चर, ये हमारा हाइंड ब्रेन का, और मिड ब्रेन जो बीच में दिखाई दे रहा है। अब ये जो ब्रेन होता है चारों तरफ से कवर्ड होता है हड्डियों से, बोन्स से, और इन हड्डियों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, क्रेनियम। क्लियर? ये क्रेनियम जो हड्डियां होती है, कवरिंग होती है जो हमारी ब्रेन के चारों तरफ से कवर करके रखती है, इसे बोलते हैं हम क्रेनियम। क्लियर है? ये तो हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया ब्रेन का, जो हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब हमने ये जान लिया तो और भी चीजें हैं जो हमें इजीली समझ में आ जाएंगी।
ठीक है, हमने ब्रेन की बात करी, ब्रेन में फोर ब्रेन में सेरिबेलम जो सबसे बड़ा होता है, सेरिब्रम के बाद डाइंसेफ्लॉन की जस्ट बाद होता है हमारा मिड ब्रेन एंड देन हाइंड ब्रेन में होता है ये हमारा पोन्स एंड मेडुला एंड ये सेरिबेलम। अब एक बात ध्यान समझिए, ये जो कवरिंग है हड्डी की, जिसे हम क्रेनियम कह रहे हैं, जहां तक ये क्रेनियम होती है उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, मेडुला। लेकिन जैसे ये हड्डियों से मतलब क्रेनियम से बाहर निकलती है ये बोन, तो इसे हम क्या बोलने लगते हैं, ये हो जाती हमारी स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर, ये हो जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ये जो रीजन है मेडुला के जस्ट नीचे उससे अटैच, मतलब वही होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। मतलब जहां तक क्रेनियम होगा उस रीजन को बोलेंगे मेडुला ऑब्लिंगेटा एंड देन उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड। ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। आई होप आपको ये समझ में आ गया है, क्लियर है। अब आपको क्या समझ रहा है, ये जो मेडुला है यहीं पर बड़ा होता है हमारा एक सेंटर, इस सेंटर को हम बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कार्डियो वस्कुलर सिस्टम। यही है जो कंट्रोल करके रखता है हमारे हार्ट को, मतलब जब हम डर जाते हैं, भागते हैं, तो हमारी रेट ऑफ हार्ट बीट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है ये सेंटर जो प्रेजेंट होता है मेडुला में, और ये कंट्रोल करेगा हमारे हार्ट की रेट को बढ़ाने में। ओके, तो हम जब भी डर जाएं या भागें तो हमारी रेट ऑफ हार्ट बीट कैसे चेंज हो रही है, किसकी हेल्प से हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए किसकी हेल्प से, ये जो सेंटर पड़ा है जिसे हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्लियर है। अब यहीं पर पिछले याद आया होगा आपको, लेक्चर लगाए हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, तो यहाँ पे राइम सेंटर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहीं पर बहुत सारे सेंटर प्रेजेंट होते हैं जो ऑर्गन्स को कंट्रोल करके रखते हैं सम कंडीशंस में। ओके, तो ये आपको क्लियर है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन हो गया। ये तो हमारी बात हो गई ब्रेन की। अब हम रेगुलेशन देखेंगे कार्डियक एक्टिविटीज का, तो इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा ब्रेन है 2 टाइप से वर्क करता है। आपने सुना होगा जो ब्रेन है, मतलब आपने सुना होगा नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में एक होता है हमारा CNS, एक होता है PNS। CNS जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और PNS जिसे पेरिफेरल कहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो बॉडी में सेंटर में प्रेजेंट होता है, और पेरिफेरल मतलब जहाँ पेरिफेरी आ जाए, साइड की बात हो रही है वो, तो मतलब जो साइड में प्रेजेंट है, जैसे जो नर्व साइड में प्रेजेंट है उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कह रहे हैं। क्लियर है। तो नर्वस सिस्टम की अगर बात करें हम, ये तो हो गया हमारा ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ऑटोनॉमिक सिस्टम देखा होगा आपने, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ये क्या होता है, इसके लिए जानने के लिए हमें ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। क्या नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो नर्वस सिस्टम में एक होता है हमारा CNS, एक होता है PNS। CNS जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और PNS जिसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है। ये होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के टाइप में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर। अगर हम बात करें फ्रंट व्यू की, तो ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन से ही होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ये देखिए जो सेंटर में दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर आएगा हमारा ये ब्रेन एंड ये स्पाइनल कॉर्ड, ये सेंटर में प्रेजेंट है। एंड देन जितनी भी नर्व्स यहाँ से निकली हुई हैं जो और भी ऑर्गन्स तक जा रही हैं, ये आएंगी हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। क्लियर है। तो अगर हम बात करें अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो इसका फंक्शन क्या है, ये हम सिग्नल्स को कुल मिला के सिग्नल्स को देता है ब्रेन तक ये सिग्नल्स को लेके जाएगा, मतलब एनालाइज करेगा ये सिग्नल्स को। अब जैसे मेरे हाथ पे मच्छर बैठा है, मुझे काट रहा है, तो मेरे ब्रेन तक कैसे पता चला। अब मच्छर को मारना एक अलग चीज है, लेकिन पहचानना कि हाँ मच्छर मुझे काट रहा है, जो नहीं काटना चाहिए, नुकसानदायक है हमारे लिए, तो उसको पहचानने के लिए, एनालाइज करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड सारी एक्टिविटीज जैसे सिग्नल्स को वापस ट्रांसमिट करना, और जैसे मच्छर बैठा तो मुझे मारना है तो इस हैंड को मूवमेंट करवाना, ये सारे आते हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। आज हमने देखा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन और नर्वस सिस्टम का टाइप, ऑटोनॉमिक
नर्वस सिस्टम क्या होता है ये हम देखेंगे अगले लेक्चर में, जो हमारी पूरी कनेक्ट है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए।